हाँ, we are starting with Maslow's theory and hierarchy of human need. ये नीड कैसा है? ये नीड ऐसा है कि हम लोगों का नॉर्मल बेसिक वो सारा चीज जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, अर्न करने की कोशिश करते हैं, दीज आर द नीड. स्टार्टेड विथ साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू बुक साइकोलॉजिकल नीड होता है एट द बेस ऑफ नीड हायरार्की ऑफ साइकोलॉजिकल नीड फॉर फूड, ड्रिंक, एयर, सेक्स, स्लीप, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा. दीज आर बेसिक नीड. हम लोगों का जो बेसिक जरूरत है. किसी के पास जॉब नहीं है तो जॉब अगर पहले करेगा तो किस लिए? भाई मेरे को खाना मिल जाए, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, वो सब हो गया. उसके बाद उसका कोशिश होगा ठीक से सोएगा, कंफर्टेबल बेड खरीदेगा, शादी करेगा, ठीक है. उसके बाद सोशलाइज करेगा. ऐसा दीज आर साइकोलॉजिकल. ये बेसिक नीड है. बेसिक नीड ये है, इसीलिए ये बेस में है और ये एक्चुअली तुम्हारा बड़ा नीड है. इसके बिना बाकी सारा नीड नहीं आता है. तो मैस्लो का पहला नीड ये हो गया. आता है सेकेंड. इसके बाद आता है सेकेंड नीड. सेकेंड नीड क्या है? Psychological needs are reasonable, well satisfied. Security needs become significant. This need consists of psychical safety, protection against murder, fire, accident, etc. and economic security. सिंपल बात है कि हम लोग के यहाँ मीम्स चलता है, रील्स चलता है कि एक बंदा नॉन गवर्नमेंट जॉब में करोड़ों रुपया कमाता है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में चपरासी है और आइदर दिखाता है लड़की के पिता उसके साथ शादी करा देता है या लड़की तो चपरासी शादी कर देता है फॉर मजाक. बट ये एक्चुअल बात है कि अभी तक इंडिया का जो गवर्नमेंट जॉब है वहां जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. तुम्हारा जॉब बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है अगर तुम बहुत बड़ा क्राइम ना करो. तो यहाँ एक सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी. दूसरा है तुम उस जगह पे घर नहीं बनाओगे जहां मर्डर होता है हर रोज या फिर चोरी चकेरी बहुत ज्यादा होता है. उससे बेटर तुम घर वहां बनाने की कोशिश करोगे जहां एरिया थोड़ा शांत टाइप का है. तो ये सेकेंड में तुमको खाना पीना मिल गया. इसके बाद तुम देखोगे मेरे को अच्छा सा घर चाहिए. जो जॉब कर रहे हैं, पहले तुमको जॉब चाहिए था, अब जॉब मिल गया. अब देखना है ऐसा जॉब करना है जहां तुमको जॉब सिक्योरिटी मिले, जल्दी लाग मार के निकाल ना दे. खाना नहीं मिला तो जो मिल गया वो ले लिया. खाना मिलने लगा, आप देखेंगे खाना कंटिन्यूली खा पाएंगे कि नहीं वो हम सिक्योर करेंगे. दैट इज व्हाई सेफ्टी नीड कम एज सेकेंड. थर्ड आता है सोशल नीड. Social man is social human being, therefore he has a need to belong and to accept other. Social need include love, affection, association with acceptance, various social group, friendship, etc. ये जो लोग दोस्तों के साथ घूमने जाता है, स्टूडेंट लोग स्कूल बंक कर देता है, कॉलेज बंक कर देता है, दोस्तों के साथ जाता है. एंड पीयर प्रेशर तुम लोगों का इतना है, मम्मी पापा को झूठ बोल देते हो. मम्मी पापा जो तुमको पैदा किया, तुम्हारा पढ़ने लिखने का सारा खर्चा कर रहा है, उन लोगों के अगेंस्ट में जाके दोस्त जो शायद तुम्हारा क्लास 1 में हुआ होगा, क्लास 10 में हुआ होगा, 11 में हुआ होगा, वो तुम्हारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दोस्त के लिए मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं. जिन लोगों का नशा, कोई भी चीज का लत लगा हुआ है, किसी का मम्मी पापा बोलता नहीं कि भाई तू दारू पी, तू हुक्का पी, तू सिगरेट पी. ये लत भी दोस्तों के साथ ही लगता है. ये मेन कारण है. यू वांट टू बी एज अ ह्यूमन बीइंग, यू वांट टू बी सोशलाइज. हर कोई अपने तरीके का दूसरा फ्रेंड ढूंढता है और उसके साथ सोशलाइज होता है, उसके साथ दोस्ती एटसेट्रा. कोई ग्रुप तुमको नापसंद होता है, उन लोगों को अवॉइड करते हैं. कोई तुम्हारे एकदम तुम्हारे जैसा होता है, उन लोगों के साथ तुम्हारा खुद का एक ग्रुप बन जाता है. दैट इज सोशलाइजेशन. हम लोग उसके साथ घूमने जाते हैं, उन लोगों के साथ टिफिन शेयर करते हैं, ब्रेक में टिफिन शेयर करके खाते हैं. एंड देयर आर प्लान्स आल्सो. हम लोग जो बाहर इनकम करने के बाद स्पेशली बंगाली लोगों का आता है, साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने जाएगा ही जाएगा. तो ये भी सोशलाइज नीड के अंदर आता है. इसके बाद है एस्टीम नीड.
ये क्या है? ईगो नीड एस्टीम नीड फॉर टू टाइप्स, सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम फॉर अदर. सेल्फ एस्टीम implies self respect, self confidence, feeling of personal worth. Esteem of other refers to need of recognition, status, power, prestige, achievement. An organization can help satisfying such need. Simple बात है. सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये अंदर से आता है. बहुत जन होता है जिसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उसको बाकी लोग बुली भी बहुत जल्दी कर लेता है. स्टेटस नीड क्या है? लोग हर बार कोशिश करता है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करे जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबको पता हो. कभी कभी लोग छोटा ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी छोड़ देता है कि लोग को जब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलता है, हाँ कहाँ जॉब करते हो, XYZ कोई भी कंपनी, कोई कुछ सुनता नहीं. बट तुम्हारा नाम, तुम TCS में जॉब करते हो, तुम ओरेकल में जॉब करते हो, तुम गूगल में जॉब करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हो, बड़ा कंपनी, बड़ा नाम, हर कोई नाम जानता है, तो वहां भी तुमको एकदम स्टेटस ज्यादा लगता है. तो ये है एस्टीम नीड. लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. These are the need for realizing one's full potential. This refer to need become everything what one is capable of becoming. For accomplishing more and more what one is capable of accomplishing. This need also called a need for self-fulfillment or self-realization. It requires continuous self-development. ये क्या है कि हम मान लो हम एक टीचर हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बाकी टीचर हैं हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके उन लोगों से बेटर बनाएं. बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो अलग बात है. हर टीचर का ये नॉर्मल मोटो होता है. एंड देखोगे पढ़ाते पढ़ाते टीचर स्कूल का हो, प्राइवेट ट्यूटर हो, एक बार बोले देता हम जैसा करता है ना दूसरा टीचर नहीं करेगा. ऐसा है जो बोलता है उसका 30-40% सच भी होता है. वो कुछ ना कुछ यूनिक अपने में डालने की कोशिश करता है. अब क्या है कि वो अपने आप को सोचा कि हम डाले हैं, वैसा हो सकता है और भी 10 जन डाल के रखा है तो स्टूडेंट उस पर मनी मन हंस देता है. टीचर के सामने कुछ नहीं बोलता, पीछे हंसने लगता है. हाँ सर ये तो बहुत अलग किए, इतना अलग कि सारा टीचर करता है, वो अलग बात है. बट कोई क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर में कोई होता है कैजुअल होता है, कोई देखोगे हार्ड वर्किंग होता है, वो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता है. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये नीड जिसके पास है नॉर्मली उन लोगों का ग्रोथ का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि ये नीड एक आदमी को अपने आप को पुश करने का इंस्पिरेशन देता है. वो अपना जो पहला बैरियर था, पहला अचीवमेंट था, उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है. बाकी सारा नीड हो जाने के बाद ही ये नीड आता है. जिसके पास खाना नहीं वो अपने आप को बेटर नहीं करेगा, उसको किसी भी तरीके से एक जॉब ढूंढने का इच्छा है. जॉब मिल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी आ जाएगा, दोस्त बन जाएगा, उसके बाद एक अच्छा कंपनी में जॉब, सोशल स्टेटस आ जाएगा. इसके बाद उसको लगेगा इसके बाद क्या है, इसके बाद बेटर वर्जन ऑफ मी आ जाएगा. बेटर वर्जन मतलब वही रोबो 2.0. ओके. इसके बाद इसका एजम्पशन दिया हुआ है ह्यूमन नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरी. पर्सन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई वन कैटेगरी ऑफ नीड एट ए टाइम. एक खत्म होने के बाद दूसरा होता है. एंड a satisfied need no longer influence motivation. जो नीड तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया वो तुम्हारा कभी दोबारा आता नहीं है. इसके बाद है हेजलबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. ये क्या है? पहला है তো এই থিওরিটা কি হয়, এই থিওরিটা হচ্ছে আমাদের 200 people were interviewed and they were asked कि तुम लोगों को जॉब में सेटिस्फैक्शन क्यों आता है क्यों नहीं आता है, ये करके ये 2 फैक्टर थ्योरी निकाला था. पहला है हाइजीन मेंटेनेंस थ्योरी, हाइजीन और मेंटेनेंस थ्योरी. दूसरा मोटिवेशन. तो हाइजीन वाला बोलते हैं एक जगह में तुम काम करते हो वहां कभी भी किसी को निकाल देता है, या फिर काम करते करते कंपनी का जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कराता है,
या फिर जो जैसे काम कराता है तुम्हारा जो कलीग है सारा का सारा टॉक्सिक है, जो कॉर्पोरेट में बोला जाता है। कॉर्पोरेट में एक कॉमेडी बोला जाता है कि तुम जब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में घुसते हो वो लोग दो झूठ बोलता है। पहला झूठ, वी आर अ फैमिली। दूसरा झूठ, वी डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। उसके बाद तुम जॉब में घुस जाने के बाद तुमको पता चलेगा कि वी आर अ फैमिली एंड एवरीवन हेट देयर फैमिली मेंबर्स। मतलब आई एम टेलिंग दिस इज माय फैमिली एंड आई हेट माय फैमिली, ऐसा बात है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब जरूरत पड़ता है ले ऑफ कर देता है। गूगल भी छोड़ा नहीं, गूगल अपना पूरा पाइथन टीम का ले ऑफ कर दिया है, गूगल जैसे कंपनी। क्योंकि उन लोगों को सस्ते में जापान में बेटर डेवलपर मिल जा रहा है जिन लोगों से वो लोग पाइथन को रीड्राफ्ट एक्सेट्रा करेगा। तो अगर फैमिली ही होता, फैमिली मेंबर को कोई ऐसे लाभ थोड़े ना मारता। तो जो भी है ये एक है। दूसरा बात ये है कि वी डोंट वर्क ऑन सैटरडेज और संडेज दैट इज ऑन वीकेंड। उसके बाद अचानक बोलेगा क्लाइंट का प्रेशर है और तुम लोग अभी जल्दी जल्दी आ जाओ या फिर यू रिपोर्ट टू योर वर्क। तो जो भी है, तो ऐसा सिचुएशन में लोग ना वहां जॉब करना पसंद कम करेंगे। जिसके पास और कोई उपाय नहीं है वो जॉब करेगा, जिसके पास उपाय है वो और जॉब नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन हाइजिंग मोड टू फैक्टर थियरी में जो बोला जाता है, दे आर एक्सटर्नल टू जॉब, कंपनी पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, पर्सनल लाइफ। यहाँ कोई जॉब ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। उसकी उस जॉब को करने के लिए तुमको ये करना होगा, वो करना होगा, इतना डिमांडिंग हो जाता है कि उसके बाद तुम्हारा पर्सनल लाइफ होता ही नहीं है। ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल, ये दो फैक्टर है। अभी नारायण मूर्ति का जो बात था उसमें बहुत वो छिड़ गया था, झगड़ा छिड़ गया था कि भाई नारायण मूर्ति बोला कि इंडियन यूथ को अभी 70 घंटा काम करना है पर वीक देश की उन्नति के लिए। अब देश की उन्नति के लिए 70 घंटा काम, बाप रे। अब क्या बहुत जन बोला, इसको पूरा उनको धो दिया, बोला तुम्हारा कंपनी में काम करेगा लोग, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, विल मेक प्राइवेट प्रॉफिट, और बोल रहा देश का उन्नति क्योंकि टैक्स दे रहे हैं। ये तो हम लोग को टोपी पहना रहे हो। दूसरा एक जन बोला कि भाई 70 घंटा काम करा लो, मेरे को करना, हम करने के लिए राजी है। 70 घंटे का पैसा तो दो। 70 घंटा काम करा रहे हो और घंटा मतलब पेमेंट 50 घंटे का कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। कोई बोल रहा है पर्सनल लाइफ मतलब इंसान जिएगा भी नहीं। जापान में देखा गया है कि जापानीज को दोपहर में मतलब जॉब के अंदर सोने दिया जाता है। उन लोगों का पर्सनल लाइफ नहीं है, उन लोगों को हंसना सिखाना पड़ रहा है। तो ऐसा जॉब स्ट्रेस का इफेक्ट जो है वो उन लोगों का पर्सनल लाइफ को हिल कर दे रहा है। दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी, दे आर लेस ह्यूमन बीइंग, मोर मशीन। तो ये सारा का सारा जो चीज है ये आता है हम लोगों का हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर। दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क, एडवांसमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। मतलब तुम जो काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम किए और उसको सराहा गया कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक, तो तुम्हारा मोटिवेशन का काम करेगा। तुम्हारा काम अच्छा हुआ, तुम्हारा पेमेंट बढ़ा दिया गया, तुमको हायर पोस्ट दे दिया गया, वो भी तुमको मोटिवेशन का काम करेगा। अब क्या है, कोई कोई क्या करता है, सेम वर्क उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखो क्रिकेट का एक एग्जांपल देते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत टाइम नॉर्मल मैच में खेल नहीं पाया, मैक्सवेल ऐसे कुछ कर नहीं पा रहा था, आईपीएल में भी उतना चला नहीं। वर्ल्ड कप में जाके अचानक वनडे वर्ल्ड कप में एक मैच में जब ऑस्ट्रेलिया का हालत खस्ता था, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मार दी, वो भी मिडिल ऑर्डर में बैट करने आया था। तो ये सारा जो फैक्टर है, ये उसका क्या है, उसको उसका नेचर ही ऐसा है। जॉब जब जितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा वो उतना अच्छा खेल पाएगा, मतलब उतना अच्छा काम कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है, एक जगह में तुम जॉब कर रहे हो, तुम जिस पोस्ट में घुसे हो तुमको उसी पोस्ट पे रिटायर करना है।
तुम रहते रहते बोर हो जाओगे, 8-10 साल कर लोगे, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, तुमको लगेगा जॉब छोड़ दे, क्योंकि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो ग्रोथ। ठीक है, बहुत जन बोलता है अरे वो अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए कभी कभी देखोगे कि बहुत बड़ा पोस्ट में रहने वाला इंजीनियर हो गया, एमबीए वाला, वो सब छोड़ के सन्यासी बन जाता है, या फिर एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी, बहुत पैसे वाला एक जॉब छोड़ के स्टार्टअप खोल लेता है, क्योंकि वहां पे उसको और ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो हम मैस्लो का बोले थे, वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर बोल के दिखाया गया है। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, जब तक तुमको ठीक ठाक चैलेंज नहीं मिलता तब तक तो हो सकता है काम से उब जाओगे, बोर हो जाओगे। That's it.